Hello guys, I am Tanvir Ahmed. Today I have brought for you a lesson. Now I am teaching you science, biology in science, and topic is जंतुओं में प्रजनन, reproduction in animals. ओके, ये क्या है? रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? वंश वृद्धि को। इसमें क्या होता है? वंश की वृद्धि होती है। ठीक है, नस्ल बढ़ाना। ओके, नस्ल जब बढ़ता है तो क्या होता है? बच्चा पैदा होता है। और लैंगिक प्रजनन, अब ये जो होता है ये दो तरह से होता है, और लैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है? प्रजनन क्या है? नाउ यू कैन सॉल्व द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। ओके, ऑलरेडी you understood what is reproduction in previous class. Already I have taught to you. Okay, now प्रजनन क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? एक क्या होगा इसका उत्तर? जाति निरंतरता बनाए रखने के लिए और वंश वृद्धि के लिए क्या है? ये प्रजनन आवश्यक है। क्लियर? ठीक है, अब जीव दो तरह के होते हैं, पादप और जंतु, प्लांट्स एंड एनिमल्स। और पादप क्या है? पेड़ पौधे। जंतु क्या है? जो चल फिर सकता है। ठीक है, और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं पादप और जंतु में। और यहाँ प्रश्न, प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के? दो प्रकार, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और लैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। ये देखो, यहाँ जो ये प्लांट सेल है इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, ये कोशिका भित्ति है। ये क्या है? ये कोशिका भित्ति है, सेल वॉल है। ये प्लांट सेल में होता है और एनिमल सेल में ये नहीं होता है। ठीक है, तो प्लांट और एनिमल में मेन डिफरेंस क्या है? इसके सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। किसमें? प्लांट सेल में। इसी के कारण ये किस चीज़ का बना होता है? सेल वॉल सेल्यूलोज का बना होता है, जिसके कारण वो क्या होता है? उसे एक फ्रेम वर्क देता है, टाइटनेस देता है, फर्मनेस देता है। देखो ये चौकोर है, आयताकार है। ठीक है, और ये जो एनिमल सेल है इसमें सेल वॉल नहीं होता है। ये क्या होता है? ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसे प्लाज्मा झिल्ली कह सकते हो, प्लाज्मा लेमा कह सकते हो, सेल मेम्ब्रेन कह सकते हो। ठीक है, तो ये एनिमल में होता है। ठीक है, समझ गए तुम लोग? यस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।